अगर तुमने जाना है आरएसएस के पास जो जाकर पूछो तुम तिरंगे झंडे के बारे में तुम्हारी क्या राय है, भारत के संविधान के बारे में तुम्हारी क्या राय है। अरे इस देश के हिंदू नहीं बचेंगे, अगर इस देश के हिंदू खत्म कर दिए जाएंगे तो मुसलमान कैसे बचेंगे। ये देश बचेगा तो मुसलमान भी बचेंगे। सारे सच्चाइयां जानेंगे तो शर्म आएगी, दुख होगा। और ये कि कौन लोग आज मुसलमानों के नाम से राजनीति कर रहे हैं, ये साजिश और ये कुकर्म भारत के साथ और भारत के मुसलमानों के साथ जो 2022 में शुरू हुआ था उसको हम समझ पाएंगे। कम्युनिटीज के भीतर से विरोध के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं। वजीउद्दीन साहब ये नहीं बता रहे हैं कि मुसलमानों ने, बहुत हिंदुओं ने सवाल उठाए थे। भाई मुसलमानों ने क्या सवाल उठाए थे। मुसलमानों का सवाल उठाना तो आजकल लिंच कर दिया जाना है, मुसलमानों का सवाल उठाना तो उनका घर बुलडोजर कर दिया जाना है। उन्होंने याद करते हुए कहा, हमने भगवत जी से पूछा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसको पाठ पढ़ा रहे हैं, ये मोहन भगवत के बारे में कितना जानते हैं, ये कितने नालायक हैं और कितना इनका लिजलिजा इनका आरएसएस के बारे में जानकारी है। आज जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको मीर तकी मीर की तरह से कर्जा चुकाना पड़ रहा है। और कर्जा क्या चुकाना पड़ रहा है, वो ये है, आज के मुसलमानों को हमारा जो पास्ट है इंडिया का, उसका कर्जा चुकाने को कहा जा रहा है। उन पर पार्टीशन, मंदिरों को नष्ट करने, दंगे भड़काने आदि का आरोप लगाया जा रहा है। मैं इन जर्नलिस्ट साहब को बताना चाहता हूं कि वो थोड़ा जो मुसलमान राज था उसके बारे में कुछ सच्चाइयां जान लें। ये जो मुसलमान राज था, ये मुसलमान राज नहीं था, ये हिंदुओं की ऊंची जातियों का राज था। औरंगजेब और शिवाजी इस्लाम और हिंदुइज्म के लिए लड़ रहे थे। लेकिन क्या ये जर्नलिस्ट जानता है कि शिवाजी से मुकाबला करने कभी भी औरंगजेब मैदान जंग में नहीं गए। औरंगजेब के सारे मुख्य मिनिस्टर्स, उनके वजीर जो थे वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, कायस्थ थे। मीर तकी मीर का उदाहरण देकर आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्यों जलील कर रहे हो। इनका कोई लेना देना नहीं था मुसलमान राजाओं से। वो हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करते थे। मुगलों ने या उससे पहले जो दूसरे मुसलमान नाम के राजा थे, उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों से ना कोई लड़की ब्याही, ना खाने रोटी और शादियों का रिश्ता रखा। ये हिंदुओं की ऊंची जातियां थी जिन्होंने रखना था। और आरएसएस वाले जो मुसलमानों पर हमला करते हैं, वहां रामलाल से पूछना चाहिए था, शायद उसका नाम रामलाल ही था आरएसएस वाले का, उससे पूछना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था। तुम दलाल लोगों जो जिस आस्थाने पर जा रहे हो वो ये कह रहे हैं हम इस संविधान में विश्वास नहीं करते। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद आरएसएस ने लिखा हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति क्या है, वो हिंदू औरतों को और शूद्रों को जानवर भी नहीं समझती है। बाबा साहब ने इसको जलाया था। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दासोतंत्र। क्या भारत के मुसलमानों को अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए संविधान, संसद, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए या फिर सीधे आरएसएस के दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए? यही बड़ा सवाल उठा रहे हैं लेखक और राजनीतिक एक्सपर्ट शमशुल इस्लाम अपनी ताज़ा रिपोर्ट नियो मीर जाफर्स में। इस रिपोर्ट में शमशुल इस्लाम ने उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों की आलोचना की जिन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से संवाद और संपर्क को समाधान का रास्ता बताया। लेखक का दावा है कि ये सिर्फ एक मुलाकात का मामला नहीं, बल्कि इससे भारतीय लोकतंत्र, संविधान और अल्पसंख्यकों की राजनीति स्थिति से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक पत्रकार है, बड़ा बताया गया, बहुत बड़े पत्रकार हैं, मतलब इतने बड़े पत्रकार हैं कि इस देश को हजम करना उनको कैसे मुमकिन होगा। और मुसलमान तो बेचारे जिनके जो बहुत ही कमजोर गिरे पड़े हैं, वो कैसे इनको हजम करेंगे। मोहम्मद वजीउद्दीन साहब इनका नाम है। मोहम्मद वजीउद्दीन साहब की रपट जो है वो मैं पहले आपको सुना दे रहा हूं, सुन लीजिए जो उन्होंने कहा। 3 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नवगठित पहल सिटीजन फॉर फ्रेटर्निटी भारत के उद्घाटन सम्मेलन परस्परता सम्मेलन 2026 में कई पूर्व नौकरशाहों, विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अच्छा माफ कीजिए, ये अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में उनकी रपट है जिसका मैं हिंदी आपके सामने रख रहा हूं। ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये साजिश और ये कुकर्म भारत के साथ और भारत के मुसलमानों के साथ जो 2022 में शुरू हुआ था उसको हम समझ पाएंगे।
संचालन की शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार जावेद एम अंसारी, जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया, ने घोषणा की, यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक मंच है। यानी झूठ के अंबार, झूठ की जो है नदियां नाले बहाई जा रहे हैं, और समूह का एकमात्र उद्देश्य संवाद के माध्यम से शांति, सद्भाव और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, यानी उसका मतलब है जो बंधुत्व जो है को बढ़ावा देना है। पहल के प्रेरक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व वाइस चांसलर और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा, उनको कोट किया इन्होंने, ये मेरे शब्द नहीं है, किसी और के शब्द नहीं है, जो जनाब ये महान पत्रकार मोहम्मद वजीहुद्दीन साहब ने जो लिखा है। कम्युनिटीज के भीतर से विरोध के बावजूद, यानी मुसलमानों के बीच में विरोध के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम में से कोई भी किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर चुनाव लड़ने का इरादा नहीं रखता है। हम इस बात से दुखी हैं कि दोनों समुदाय एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते जा रहे हैं। अब ये जनाब वजीहुद्दीन साहब, आप हमको बताइए, मुसलमान किससे लेंगे टिकट? आप जहां जिस दरवाजे पर आप दस्तक दे रहे हैं, जहां पर आप सोच रहे हैं आपको रेवड़ी मिलेगी, वो तो किसी मुसलमान को वोट दे, वो चुनाव में किसी को रखते ही नहीं है। तो ये आप ऐसे ही फजूल में अपना कि जनाब मेरी बहुत औकात है, मैं बहुत अहम आदमी हूं, अपने आप ही अपनी तारीफ कर रहे हो कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अरे चुनाव तुम लड़ लो, तुम चुनाव के लड़े बिना तुम लड्डू खा रहे हो। तुम जो है, जो तुमने बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े पदों पर रहे हो और अब तुम पदों के बाहर है, तो इनकी सरकार चल रही है, तो इनसे तुम फायदा उठाना चाहते हो। जी, हम इस बात से दुखी हैं कि दोनों समुदाय एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते जा रहे हैं, कि एक दूसरे को शुबे की निगाह से देखते जा रहे हैं। और ये कहां पर बोल रहे हैं? ये आरएसएस ने जगह फराहम कराई है। देखिए 2022 में जब ये इन्होंने किया था, तो ये जाकर आरएसएस के हेडक्वार्टर में मोहन भगवत के जाकर नीचे बैठे थे, वो ऊपर अपने तख्त पर बैठे थे, और उनको कहा था कि आज हम महात्मा को मिलकर आ रहे हैं और कितनी सादगी से रहते। उस पर हम आएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि वो जो था, जो इनकी अपनी पहल थी, अपने खर्चे पर गए थे, लेकिन यहां पर जो है इन्होंने पूरा का पूरा कोई भी शर्म नहीं रखी है। इन्होंने क्या किया है कि ये आरएसएस के एक आदमी, जो बड़े आदमी हैं, भूमिहार बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने जगह उपलब्ध कराई और ये वहां चले गए। आगे ये खुद भी हमको यहाँ पता लगेगा। तो इन्होंने अब पूरा का पूरा जो है खर्चा पानी सारा उनका, इनको बुला लिया गया कि आकर जरा सा तुम बताओ कि आरएसएस कितनी महान है और आरएसएस से तुम क्या क्या चाहते हो। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि सीएफएफ, यही सिटीजन फॉर फ्रेटर्निटी की शाखाएं पहले सभी राज्य राजधानियों में और फिर देश भर के जिलों में खोली जाएंगी। जंग साहब और कुरैशी दोनों ने कुछ साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया। कुरैशी ने कहा, ये फिर वही कोट कर रहे हैं जनाब, भगवत जी से मिलने पर हमारे समुदाय के सदस्यों ने हम पर हमला किया, लेकिन हमारा मानना है कि केवल बातचीत से ही हमें समाधान मिल सकता है। बातचीत, क्या बातचीत, कौन सी बातचीत? और ये जो अपने वजीहुद्दीन साहब हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि मुसलमानों ने, बहुत हिंदुओं ने सवाल उठाए थे। भाई मुसलमानों ने क्या सवाल उठाए थे? आप मुसलमान बेचारे पकड़ के, आप मुसलमानों ने सवाल उठाए थे, तो मुसलमानों का सवाल उठाना तो आजकल लिंच कर दिया जाना है। मुसलमानों का सवाल उठाना तो उनका घर बुलडोजर कर दिया जाना है। मुसलमानों ने नहीं। अगर मैं शमसुल इस्लाम हूं और मैं मुसलमान हूं और वो मुझे मुसलमान मानते हैं, तो मैंने उठाया था। और इंडियन एक्सप्रेस में इनको नंगा करते हुए मैंने सितंबर 27, 2022 को इनके कुछ सवाल पूछे थे, जिनका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय इसके कि मेरे साथ इन्होंने फिर गाली गलौज करनी शुरू की। तो ये भगवत जी से मिलने पर हमारे समुदाय के सदस्यों ने हम पर हमला किया, लेकिन हमारा मानना है कि केवल संवाद से ही हमें समाधान मिल सकता है। उन्होंने याद करते हुए कहा, हमने भगवत जी से पूछा कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है।
अभी हम आएंगे जनाब, इस पर आएंगे। हाँ, यानी ये ये किसको पाठ पढ़ा रहे हैं, ये मोहन भगवत के बारे में कितना जानते हैं, ये कितने नालायक हैं और कितना इनका लिजलिजा इनका आरएसएस के बारे में जानकारी है, उस पर अभी हम बात करेंगे। आखिर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग और अन्य मुस्लिम चेहरों की आरएसएस नेतृत्व से हुई मुलाकात को शमशुल इस्लाम क्यों एक खतरनाक राजनीतिक संकेत मानते हैं? क्या यह संवाद है या वैधता प्रदान करने की प्रक्रिया? क्या भारतीय मुसलमानों की समस्या का समाधान संवैधानिक संस्थानों में है या किसी ऐसे संगठन में जिसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं? और मीर तकी मीर की कहानी के जरिए आखिर कौन सा संदेश दिया जा रहा है? आज इस रिपोर्ट में हम शमशुल इस्लाम के पूरे लेख को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे उन्होंने किन 5 बड़े सवालों को उठाया है, उनके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं और इस बहस का भारतीय लोकतंत्र तथा मुस्लिम समाज के लिए क्या अर्थ निकलता है। ये सच है कि जब जंग कुरैशी नई दुनिया के संपादक शाह सिद्दीकी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह और व्यापारी सईद शेरवानी साहब 5 प्रमुख मुसलमानों ने 22 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भगवत से कम्युनल सद्भाव और अंतर धार्मिक तनाव को कम करने के लिए मुलाकात की, तो समुदाय के एक वर्ग ने उनकी कड़ी आलोचना की। यानी ये बराबर बोल रहे हैं कि कड़ी आलोचना की। इस देश ने आलोचना की थी, और क्यों आलोचना की थी उस पर हम आएंगे। ये जो पत्रकार है, ये जो जर्नलिस्ट है, नहीं बता रहा है क्या सवाल उठाए थे मुसलमानों ने। अरे मुसलमानों का तो जो दुकानदार करने वाला है, जो अजीत डोवाल के दोस्त हैं, वो तो सारे आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। उन्होंने हम पर आरएसएस प्रमुख के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। क्रिटिसिज्म के बावजूद हम संवाद में विश्वास रखते हैं जी। अच्छा, यहां पर अब आ जाते हैं असली खेल जो खेल रहे हैं राम बहादुर राय। आईजीएनसीए के अध्यक्ष वरिष्ठ जर्नलिस्ट राम बहादुर राय के जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, और नौकरशाह इंद्रजीत खन्ना और पूर्व राजनयिक अशोक शर्मा, ये भी एक नया खेल ये शामिल हुए हैं उसमें। और जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है उसकी पूर्व कुलपति डॉक्टर कविता ए शर्मा और आरएसएस पदाधिकारी रामलाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो बिल्ली थैले के बाहर है रामलाल। यानी अभी इनका आरएसएस में भी इतना कद गिर गया कि ये पहले मोहन भगवत से बात कर रहे थे, अब एक छुट भैया है कोई रामलाल आरएसएस का, है ना। तो ये उसने इनको इनके सामने प्रवचन किया। उसके बाद जनाब रामलाल ने समुदायों के कम्युनिटीज के बीच में गलत फहमियों को दूर करने और संबंध मजबूत करने की पुरजोर वकालत की और उनसे कई प्रश्न पूछे गए। लाल ने चुटकी लेते हुए कहा, मुख्य आयोजक जंग साहब हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न मुझसे ही पूछे जा रहे हैं। ये जो लाल आरएसएस का कोई आदमी है कि उसी से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पूछे तो उन्हीं से जाने, इनसे क्यों पूछेंगे? क्योंकि जब ये जो दरी बिछाने वालों से क्यों पूछेंगे, वो सीधा आपसे ही पूछेंगे। ये जंग से और गैर जंग से और ये कुरैशी से और इससे क्यों पूछेंगे भाई? जब आपके ये तूती बजाने वाले हैं, आपके ये बांसुरी बजाने वाले हैं, आपकी बैंड बजाने वाले आपकी तरफ से आपके हरकारे हैं, ये तो आपसे ही पूछेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्या नाम है इनका, जर्नलिस्ट साहब का, वजीउद्दीन साहब एक और कमाल की बात करते हैं। वो मीर तकी मीर को ले आते हैं अपने इस रिपोर्ट में ना, अपने इस नैरेटिव में, और एक मिसाल देते हैं कि मीर तकी मीर साहब के जो वालिद साहब थे, सूफी मीर मुत्तकी, जो बाद में मीर तकी मीर के वालिद साहब के, उनका नाम भी बताया, सूफी मीर मुत्तकी। जब वो डेड बेड पर थे, उनकी मौत होने वाली थी, उनको एहसास हो गया था, तो उन्होंने अपना एक बेटा मीर तकी मीर और इनका एक सौतेला भाई था, उन दोनों को बुलाया और कहा कि तुम यहाँ पर आओ।
और मेरे पास दो चीजें हैं, तुम इसको आपस में बांट लो। एक तो मेरे पास 300 किताबें हैं और एक तरफ मेरे पास ये कुछ हजार का कर्जा है, कुछ कर्जा है। तो भाई ने क्या किया, जो इनका सौतेला भाई था, उसने किताबें पकड़ ली और फिर इनके हिस्से में क्या बचा, इनके हिस्से में बचा कर्जा। तो उसको इन्होंने ये मिलाया कि आज जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको मीर तकी मीर की तरह से कर्जा चुकाना पड़ रहा है। और कर्जा क्या चुकाना पड़ रहा है, वो ये है, आज के मुसलमानों को हमारा जो पास्ट है इंडिया का, उसका कर्जा चुकाने को कहा जा रहा है। उन पर पार्टीशन, मंदिरों को नष्ट करने, दंगे भड़काने आदि का आरोप लगाया जा रहा है। और मुसलमानों की हैसियत यह है कि मीर तकी मीर मिलकर कर्जा चुनवा देंगे। मैं इन जर्नलिस्ट साहब को बताना चाहता हूं कि वो थोड़ा जो मुसलमान राज था उसके बारे में कुछ सच्चाइयां जान लें। ये जो मुसलमान राज था, ये मुसलमान राज नहीं था, ये हिंदुओं की ऊंची जातियों का राज था। 1000 साल आरएसएस कहती है मुसलमानों ने राज किया, इस्लामी राज था। उसमें 1871-72 में जो सेंसस कराया अंग्रेजों ने, जब मुसलमानों का राज खत्म हो चुका था 1871-72 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के कहने पर, उसमें मुसलमानों की संख्या थी 21.5% और हिंदुओं की थी 73.5%। 1000 साल के राज में, जिसमें कत्लेआम हुए, करोड़ों लोगों को मार दिया गया, लाखों हिंदू औरतों को अपहरित कर दिया गया, मंदिर गिरा दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। उसके 1000 साल के बाद मुसलमानों की आबादी 21.5% है और आज 14.5% है जी। और उसके बाद ये भी ये जो यानी कई बार क्या कहते हैं कि हम नाजान दोस्त से एक जानकार दुश्मन अच्छा होता है। तो इनको ये मैं बता दूं कि औरंगजेब और शिवाजी इस्लाम और हिंदुइज्म के लिए लड़ रहे थे, लेकिन क्या ये जर्नलिस्ट जानता है कि शिवाजी से मुकाबला करने कभी भी औरंगजेब मैदान जंग में नहीं गए। सारी लड़ाइयां जयसिंह 1 और उनके भतीजे जयसिंह 2 ने लड़ी। शिवाजी को पटाकर भी आगरा लाने का काम किसने किया, जयसिंह 1 ने किया। उसके बाद अकबर और राणा कभी भी मैदान जंग में नहीं मिले। अकबर की तरफ से जो जंग लड़ने गया अकबर की तरफ से, वो उनका साला था मान सिंह जी। और ये जो सारे देश के अंदर जो कुछ अकबर के औरंगजेब के सारे मुख्य मिनिस्टर्स, उनके वजीर जो थे वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, कायस्थ थे। जो मुगलों के 300 बड़े कमांडर, जिनकी जीवनी मातरुल उमरा जो 250 साल पहले लिखी गई थी, उसमें लगभग 40% हिंदू हैं। राजा टोडरमल कौन थे? औरंगजेब का सबसे प्रिय जो कायस्थ प्रधानमंत्री था, उसका नाम था राजा रघुनाथ। राजा रघुनाथ के मरने पर वो औरंगजेब के साथ गया था कश्मीर और वहां एक हादसे में मौत हो गई। तो औरंगजेब ने अपने नेक्स्ट मुसलमान प्रधानमंत्री को कहा कि वो खुदाई आदमी था और उसकी तरह से ही तुमने प्रधानमंत्री का पद चलाना है। तो ये मुसलमान राज, मीर तकी मीर का उदाहरण देकर आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्यों जलील कर रहे हो? इनका कोई लेना देना नहीं था मुसलमान राजाओं से। वो हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करते थे। मुगलों ने या उससे पहले जो दूसरे मुसलमान नाम के राजा थे, उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों से ना कोई लड़की ब्याही, ना खाने रोटी और शादियों का रिश्ता रखा। ये हिंदुओं की ऊंची जातियां थी जिन्होंने रखना था। और आरएसएस वाले जो मुसलमानों पर हमला करते हैं, वहां रामलाल से पूछना चाहिए था, शायद उसका नाम रामलाल ही था आरएसएस वाले का, उससे पूछना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था। दोस्तों, इस रिपोर्ट के 5 मुख्य बिंदु आप समझिए। आरएसएस से संवाद या संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास,
शमशुल इस्लाम का पहला सवाल है कि यदि मुसलमानों को असुरक्षा महसूस हो रही थी तो उन्हें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या न्यायपालिका से संपर्क करना चाहिए था। उनके अनुसार सीधे आरएसएस प्रमुख से मिलना, ये स्वीकार करना कि असली सत्ता संवैधानिक संस्थानों के बजाय आरएसएस के पास है। समझे आप? जी हाँ। अब दूसरा पॉइंट को समझते हैं। क्या आरएसएस पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधि है? जी हाँ। शमशुल इस्लाम पूछते हैं क्या भारत के सभी हिंदुओं को आरएसएस के बराबर मान लिया जाए? उनका तर्क है कि बड़ी संख्या में हिंदू नागरिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के समर्थक हैं और ये हकीकत है। जी हाँ। शमशुल इस्लाम आगे एक सवाल पूछते हैं, वो और इम्पॉर्टेंट है। मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी कि उनकी लीडरशिप कौन करता है, कौन उनकी बात रखता है? रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि कुछ पूर्व नौकरशाह और सार्वजनिक हस्तियां किस अधिकार से पूरे भारतीय मुस्लिम समाज की तरफ से बात कर रही हैं? शमशुल इस्लाम के अनुसार उनकी कोई लोकतांत्रिक वैधता नहीं है। अच्छा, उसके बाद जनाब कितना जबरदस्त है कि राय साहब ने, ये जो भूमिहार हैं, ये बड़े भूमिहार नेता हैं आरएसएस के, बचपन से ही आरएसएस में हैं और आरएसएस इनको बहुत पढ़ा लिखा आदमी मानता है और इसको बड़े अखबारों के एडिटर और ये सब रहे हैं। और अभी इंदिरा गांधी के नाम का जो सेंटर है उसको वो जागीर उनको दे दी है। जैसे मुगलों के जमाने में जागीर बढ़ती थी ना, ये जागीर इनको दे दी है ताकि इनका खर्चा पानी चलता रहे। राय साहब ने देखिए एक दूसरे की जो तारीफ कर रहे हैं, जंग को लंबा चांदी जैसे बालों वाला और बड़ा उत्साहित नेता बताया और उन्होंने कहा कि इससे जो है हिंदू मुसलमान एक साथ आएंगे। अच्छा, अब देखिए ये 3 तारीख को शाम को हो रहा है 4 बजे से 7 बजे तक इंडिया गेट के इलाके में। ये लोग हिंदू मुसलमानों के बातचीत की बात कर रहे हैं। इन्होंने उस दिन सुबह मालवीय नगर में जो लोग मारे गए 21 तो सरकार कह रही है मारे गए हैं, उसके बारे में कोई संवेदना व्यक्त की, उसके बारे में कोई विचार व्यक्त किया, उनके बारे में कोई बोला? बिल्कुल नहीं। ये जिस दिन कर रहे हैं उस दिन सर के बारे में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बंगाल का छोड़िए 1 करोड़ वोटों को बाहर किया, 27 लोगों को यह कहकर के इनका वोट है उनको वोट नहीं देने दिया, आपने उस पर बातचीत की। 21 लोग मारे गए आपसे 4-5 किलोमीटर। और ये जो दफ्तर है ना इनका, जहां इन्होंने, एक तो इसकी जानकारी हमें करनी चाहिए कि ये जो जिया सराय हौस खास में जो इनका दफ्तर है वहां से 3 किलोमीटर है। अभी गूगल में देखिए 3 किलोमीटर है। इनको वो जो वहां जो कत्ल हुआ, जो हत्याएं हुई, वो मौतें नहीं है, जलकर नहीं मरे हैं, वो कत्ल हैं, उनके बारे में इनको बात। जहां हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को बचाया, जहां मुसलमानों ने अपने गद्दे वालों ने गद्दे बिछा दिए और सारी दुनिया मान रही है कि मुसलमानों ने जो रोल अदा किया। वो सुबह से शाम तक गाली खाते हैं लेकिन वो कोई भी मदद करने के लिए पीछे नहीं रहते। इन्होंने बताना चाहिए था उनको, आरएसएस वालों को, कि तुम मुसलमानों से सबक सीखो और मुसलमानों को शाखा में आने दो ताकि तुमको कुछ इंसान बना सके। उसके बाद जनाब क्या हो रहा है, आज जो 6 तारीख है, आज सारे देश से नौजवान आए हैं, दिल्ली से नौजवान आए पेपर लीक को लेकर सारा देश, ये 3 तारीख को मिल रहे हैं लेकिन पेपर लीक को लेकर कुछ भी इनका कोई लेना देना नहीं, इन्होंने कोई बात नहीं की है। और पेपर लीक को लेकर जो ये तो, क्योंकि ये बंदे कई अखबारों में लिखते रहते हैं ना, मैं इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल फिर एक पढ़ रहा हूं। ये जो 2022 से लेके 25 तक, जो उससे पहले की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों जो पेपर लीक हुए हैं, व्यापम से लेकर मध्य प्रदेश का आप जानते हैं व्यापम, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, उसमें आत्महत्या किया, मरवा दिया गया उसको दबाने के लिए। उसमें ऑफ दी 2022-2025 के बीच में ऑफ दी 1658 अरेस्टेड, only 925, about 55% were charge sheeted.
और उस चार्जशीट में से भी अबाउट दिस, वो चार्जशीट में से भी such impunity raises troubling questions about the state's commitment to restoring the integrity of the examination that shape the future of billions. अरे तुम मुसलमानों की बात कर रहे हो, तुम बताओ आरएसएस की सरकार ने 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, ये जो सरकार है इसने हिंदुओं का क्या हाल करके रखा है? मुसलमान तो इन कंपटीशन में ज्यादा जाते नहीं है, मुसलमान तो सड़कों पर बचाने के लिए ही आते हैं। मुसलमान जो है आपके 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 सामने, मुसलमानों में गुंडे भी होते हैं लेकिन मुसलमान के तौर पे गुंडे नहीं होते हैं, वो गुंडे होते हैं। रावण जो है वो मुसलमान नहीं था। तो रावण के जुर्मों को अगर आप उसके धर्म से जोड़ोगे तो फिर उसके बाद रामलाल और ये सारे कहां ये कहां पहुंचेंगे, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो बुनियादी बात यह है, जो मतलब आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी है, वो ये है, और ये सवाल मैंने 2022 के अंदर उठाए हुए इंडियन एक्सप्रेस का, हम उसका लिंक डाल देंगे जो साथी पढ़ना चाहते हैं उसको। सवाल ये उठाए हैं, आप इस देश के मुसलमानों को बचाना चाहते हैं, वो तभी होगा जब इस देश का संविधान जिंदा रहेगा। इस देश में जनतंत्र रहेगा तो माइनॉरिटीज भी बचेंगी और मेजॉरिटी भी बचेगी। बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है, तुम जिसके आस्थाने पर जा रहे हो, तुम दलाल लोगों जो जिस आस्थाने पर जा रहे हो, वो ये कह रहे हैं हम इस संविधान में विश्वास नहीं करते। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद आरएसएस ने लिखा हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति क्या है? वो हिंदू औरतों को और शूद्रों को जानवर भी नहीं समझती है। बाबा साहब ने इसको जलाया था 25 दिसंबर 1927 को, और कहा था कि 25 दिसंबर को हर साल मनुस्मृति दहन दिवस किया जाए। ये जो दलाल हैं, ये भारत के तिरंगे के बारे में क्या कहते हैं? भारत के तिरंगे के बारे में क्या कहते हैं वो जरा सा सुन लीजिए। ये कहते हैं तिरंगा मनहूस है, इसमें 3 रंग हैं। अगर तुमने जाना है आरएसएस के पास जो जाकर पूछो तुम तिरंगे झंडे के बारे में तुम्हारी क्या राय है, भारत के संविधान के बारे में तुम्हारी क्या राय है, ये तुम वहां जाकर पूछो और उनसे ये पूछो कि तुम जो हिंदुओं के बारे में तुम्हारा क्या एजेंडा है, हिंदू औरत के बारे में क्या तुम्हारा एजेंडा है। हम बार बार इसको कर चुके हैं, इसको हम बार बार पढ़ चुके हैं। गीता प्रेस जो आरएसएस के हाथ में है, गीता प्रेस जो आरएसएस हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रकाशन विभाग है, उसमें साफ लिखा हुआ है 30 से ज्यादा किताबें आरएसएस चलाता है गीता प्रेस को। क्या औरत को मारा जा सकता है, हिंदू औरत को, या उसके पिछले जन्म के उसके जो कुकर्म है वो धुल जा रहे हैं। क्या सती होना चाहिए? सती होना अनिवार्य है, सती होना कोई परंपरा नहीं है। ये तुम पूछने गए वहां से? अरे इस देश के हिंदू नहीं बचेंगे, अगर इस देश के हिंदू खत्म कर दिए जाएंगे तो मुसलमान कैसे बचेंगे? ये देश बचेगा तो मुसलमान भी बचेंगे। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। जी हाँ, आरएसएस के इतिहास विचारधारा पर सवाल। शमशुल इस्लाम ने एमएस गोलवलकर, विनायक दामोदर सावरकर और आरएसएस के पुराने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि आरएसएस की विचारधारा और संविधान के बीच ऐतिहासिक टकराव रहा है। उनका कहना है कि इन सवालों को मुलाकात में मजबूती से उठाना जाना चाहिए था, यानी कि उठाया जाना चाहिए था मजबूती से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकतंत्र बनाम समझौते की राजनीति, दोस्तों ये एक सबसे बड़ा सवाल है। शमशुल इस्लाम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक की सुरक्षा किसी संगठन की कृपा से नहीं, बल्कि भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती से सुनिश्चित हो सकती है। इसीलिए इस पूरे पहल को उन्होंने नियो मीर जाफर की संज्ञा दी है। उन्होंने एक अपना पुराना लेख भी साझा किया है जो 2022 में लिखा था, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में उनकी रिपोर्ट छपी थी। शाही सिद्दीकी साहब कहीं बाहर गए हुए होंगे या कुछ बात होगी। ये सारे वो लोग हैं जिनको गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाए देखकर। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर पार्टी के राज में मौज मस्ती की है।
शाहिद सिद्दीकी तो वो ऐसा आदमी है जिसने कितनी पार्टीज का मेंबर पार्लियामेंट, जिसका राज होता था ये उसका मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का बंदा हो जाता था। ये जो जंग साहब है, गोरे चिट्टे लंबे, जो राय साहब ने बताया उनको, ये मुसलमान पत्रकार की रिपोर्ट के हिसाब से ये कांग्रेस के जमाने में लगाए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और पलटी खाई इन्होंने। जैसे ही कांग्रेस का राज गिरा, ये पलटी खा के दूसरी तरफ आ गए। और इन्होंने जामिया जाकर क्या किया, जामिया जाकर इन्होंने क्या किया, जामिया जाकर इन्होंने जो करना था, जो कांग्रेसी और आरएसएस वाले जो जामिया को लेकर करते, मुसलमानों से जुड़ी हुई जो यूनिवर्सिटीज हैं उसको आईएएस या आईपीएस चलाएं। एक जनरल साहब है इसमें, जो इसमें नहीं थे 3 तारीख के, उसमें वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। कोई मुसलमानों में तुम्हें पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलता है जिसको बना दे, तुमको लेफ्टिनेंट जनरल को तुमको वहां ले जाके बनाना पड़ता है। और इस देश के लिए शर्म की बात है कि इस तरह के लोगों को अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा कह के मुसलमानों को बचाने के लिए जा रहे हैं। ये हिंदुत्व को बता रहे हैं कुरैशी कि ये हिंदुत्व एक समावेशी, मोहन भगवत ने इनको बताया कि हिंदुत्व एक समावेशी अवधारणा है जिसमें सभी समुदायों को समान स्थान प्राप्त है। इतने जाहिल मुसलमानों के लीडरशिप का दावा करने वाले हो सकते हैं, वो ये लेके चले जाते बंच ऑफ थॉट। चैप्टर 16 इंटरनल थ्रेट्स, नंबर 1 इंटरनल थ्रेट मुसलमान, नंबर 2 ईसाई। वी आर अवर नेशन हु डिफाइन। हमने हिटलर का फॉलो करना है। हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों को खत्म किया था, इसी तरह से हमने मुसलमान और ईसाइयों को खत्म करना है। किताब बिक रही है, खुलेआम बिक रही है जी। उसके बाद सावरकर का हिंदुत्व 1923 की किताब। जैसे ही कोई ईसाई या मुसलमान होता है वो राष्ट्रीयता खो देता है, वो इस देश का राष्ट्र नहीं होता, वो इमिग्रेंट हो जाता है। इनको मुझे लगता है कि हालांकि आजकल कोर्ट की हालत खराब है, नहीं तो मैं पीआईएल डालता है कि ये मुसलमानों के लीडर हैं, ये मुसलमानों के बुद्धिजीवी हैं। अच्छा, शाहिद सिद्दीकी ने 2022 के अंदर जो जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी कि हम मुसलमान पढ़े लिखे और मिडिल क्लास को हम रिप्रेजेंट करने आए हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, ये आरएसएस के पास जा रहे हैं, आरएसएस के लोगों को समझा रहे हैं। आरएसएस इनसे मिलने पर कोई बयान नहीं दे रहा है। आरएसएस चुप है। आरएसएस इनको नंगा करा रही है। और ये क्यों नंगे हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ और हलवा पूरी खानी है। जिसका राज है, इन्होंने आरएसएस से एक बात सीखी है कि जिसका राज है उसके साथ रहना है, उसका गुणगान करना है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर कल औरंगजेब आ जाए तो आरएसएस वाले कहेंगे जनाब हम आपका इंतजार कर रहे हैं सैकड़ों सालों से, कम से कम 1925 से तो कर ही रहे हैं। ये सारी वो क्लास है। ये सचमुच में मुसलमानों को दाखला देना चाहिए आरएसएस को और इनको भर्ती करे। जी जरा सा एक दो चीज और मैं देख रहा हूं। हाँ जी, ये मुस्लिम बुद्धिजीवी, मुसलमान इंटेलेक्चुअल सरकारी दलाल है। ये वो एक पूंजीपति है, उसने क्या क्या फायदे उठाने हैं, क्या क्या नहीं करना है, वो सब है। बात यह है कि सरकार के बिना, माई बाप के बिना इनकी जिंदगी मुश्किल होती है और इनके सारे हिसाब किताब, इनकी सारे धंधे, इनके बिजनेस, इनके विदेशों से संबंध, ये सारे मुसलमानों के जो नेता है इस सबको पता किया जाना चाहिए। और मुसलमानों का एक मिडिल क्लास, ऊंची जाति का जो एक सेक्शन है, वो इनको खूब घुमा रहा है। और उसमें एक बहुत ताजुब हुआ मुझे तो यकीन नहीं आया, एक अशोक शर्मा जी भी इसमें आ गए जो बड़े प्रगतिशील आईएएस माने जाते हैं, उसको भी इन्होंने करा। एक दलित है बड़ा लीडर, वो भी मैंने देखा इसमें आ गए। अच्छा, वो जो आप इसका कमेटी देखेंगे ना, इसकी जो कमेटी है, कोई पैटर्न है, कोई चेयरमैन है, कोई प्रेसिडेंट है, क्या क्या है।
क्या क्या है जनाब? तो लूटिए लूटिए, ये हिंदुओं को नहीं छोड़ रहे तुम, इनके हाथों से इन इन ये जो क्या कहेंगे हम, गिद्ध हैं, इनसे तुम मुसलमानों को बचवा लोगे, हिंदू तो बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी अब ना मौज मस्ती हो जाएगी, करते रहो भाई। दोस्तों, शमशुल इस्लाम की इस रिपोर्ट का सार सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की। उनका असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। क्या भारत के मुसलमानों का भविष्य किसी संगठन की सद्भावना पर निर्भर करेगा, या फिर उस संविधान पर जिसे बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा ने बनाया था? क्या संवाद का मतलब सवाल पूछना और जवाबदेही तय करना है, या फिर सत्ता के सामने झुककर सुरक्षा की उम्मीद करना? क्या मुसलमानों को अपने अधिकार नागरिक होने के नाते मिलने चाहिए, या किसी विशेष संगठन की मंजूरी के बाद? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी समुदाय को अपनी सुरक्षा के लिए संवैधानिक संस्थानों के बजाय गैर निर्वाचित ताकतों की तरफ देखना पड़े, तो क्या ये उस लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है या उसकी कमजोरी का? शमशुल इस्लाम साहब इन सवालों के जवाब अपने तरीके से देते हैं। उनसे सहमत होना या असहमत होना आपका अधिकार है, लेकिन इन सवालों पर चर्चा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहस केवल मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र, संविधान और सभी नागरिकों के भविष्य की बहस है। आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आरएसएस और मुस्लिम समाज के बीच संवाद समाधान का रास्ता है, या फिर जैसा शमशुल इस्लाम कहते हैं, ये लोकतांत्रिक संस्थानों को दरकिनार करने की एक खतरनाक मिसाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये बात महत्वपूर्ण लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सवाल पूछें कि आखिर देश में चल क्या रहा है। दास स्वतंत्र।